हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जो हमारा गुडविल का चैप्टर चल रहा है, मतलब कि आपका जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो गुडविल कैलकुलेट कर रहा है, अब आज हम करने वाले हैं उसमें सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या कि हमने तीन चीजें पढ़ी थी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था। ठीक है, एक हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट, और एक पढ़ा था सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और एक पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। एक पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, काय का, गुडविल कैलकुलेशन का। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के एक तो नॉर्मल था एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट दो वीडियोस में। ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट के बाद हमने क्या पढ़ा था, जो दूसरा वाला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट के बाद जो दूसरा पढ़ा था हमने, कौन सा वाला पढ़ा था। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बाद जो दूसरा पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, कौन सा वाला पढ़ा था बताओ। ठीक है, एक तो एवरेज प्रॉफिट था, एक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखो, अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट है सिंपल। चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो नॉर्मल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, एक नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला हमें पहले से पता है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पहले से पता है। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो तो हमें पहले से पता ही है। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, वो होता है हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यही होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, दूसरी जो चीज आई इसमें आई नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला नया है। ठीक है, क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला नया है। क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न होल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला होता है, बट इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से हम बता दें। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, तो सुपर प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा। अब निकालनी है हमें गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, सेम वही चीज जैसे हम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में करते हुए आए हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा इसमें, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हो जाएगा हमारा काय का फॉर्मूला, गुडविल का। ठीक है, तो क्या चीज देखी हमने, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे पास जो फॉर्मुलेज आ रहे हैं वो तीन आ रहे हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें याद है। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वो लग गया, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया हमारा, गुडविल का फॉर्मूला आ गया। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये हमारे दो तीन फॉर्मूले रहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बस इन्हीं चीजों का अनुसरण करते हुए, इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाता है क्वेश्चन। देखो, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। ठीक है, तो बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अ फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ 80,000, 1 लाख एंड 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2010 to 11, 11 to 12, 12 to 13 एंड 13 to 14। ठीक है, द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही क्या है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। ठीक है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। ठीक है, 5 लाख का। अब फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। फेयर रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 15% पर एनम का। ठीक है, फिर देखो क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। एवरेज सुपर प्रॉफिट्स के हिसाब से हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
ये फॉर्मूला। तो यहां से क्या करेंगे, इस चीज को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, इसमें टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट करते हैं अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट निकाल लो यहां से। टोटल प्रॉफिट कितना, मतलब कि टोटल प्रॉफिट के लिए देखो, एक प्रॉफिट यह है, एक प्रॉफिट यह है, एक प्रॉफिट यह है, एक प्रॉफिट यह है। ठीक है, सबको प्लस करके लिख लो, क्या हो जाएगा, यहां से टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर लिखना है तो लिख लो, चलो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, 80,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, प्लस 1,20,000, ठीक है, और प्लस 1,80,000। ठीक है, होल में अपॉन आ जाएगा, और अपॉन में कितने साल हैं, ये 4 साल हैं, 2010 11 11 12 12 13 और 13 14, तो 4 साल हैं। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल प्रॉफिट करने के लिए ये चीज होगी, और इसके बाद ये क्या लग जाएगा फॉर्मूला हमारा, एवरेज प्रॉफिट का इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो टोटल प्रॉफिट करना ऊपर, अपॉन में अगर 4 लग गया, नंबर ऑफ ईयर्स लग गए, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। 1,20,000 क्या आ गया, ये हमारा, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आने के बाद दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, क्या रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करेंगे, देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, अब यहां पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अपॉन 100 रहता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिए क्या तुम्हें क्वेश्चन में, देखो कहीं पे, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही क्या बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की होगी, 5 लाख की होगी, तो 5 लाख की क्या आ गई हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, इंटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है, 15% का ये बोला था, फेयर रेट ऑफ रिटर्न बोला है, तो कितना का, 15% का, 15% का रेट ऑफ रिटर्न हो गया, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये भी नॉर्मली निकल जाएगा, कितना है, 5 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया, 75,000। ये 75,000 क्या आया, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास एक सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास, और दूसरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमारे पास दोनों हैं, तो क्या हम वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट अपना क्या निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बस सुपर प्रॉफिट में रख के एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लो। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर लो, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था, एवरेज प्रॉफिट निकला था हमारा 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था, 1,20,000। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कर लो इसको, 1,20,000 माइनस 75,000, कितना आ गया, 45,000। तो 45,000 का क्या आ गया हमारे पास, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट है तो गुडविल निकाली जा सकती है। गुडविल का फॉर्मूला क्या लगता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये बोला है 3 ईयर परचेज, बस हो गया आंसर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 45,000 का आया, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 है। तो बस सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज करके कितना आ जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 1,35,000। 1,35,000 की क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। मैंने पहले बताया था इस चैप्टर में क्या करना है, बस गुडविल कैलकुलेशन करनी सीखनी है, और ये हमारी सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल हो गई। देखो 1,35,000 आ रहा है, रीचेक कर लो, ये आ रहा है गुडविल का आंसर, ये यहाँ पे आंसर दिया रहता है। ठीक है, लास्ट में 1,35,000 का क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना। बस क्या करा हमने, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट के बाद
एवरेज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मुला लिखा, सुपर प्रॉफिट के फॉर्मुले के बाद हमने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मुला लिखा, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मली हमने सॉल्व कर लिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मुला देखा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मुला क्या बताया मैंने, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली वही चीजें करी जो करते हुए आते हैं, ठीक है। इसको इससे हमने क्या करा, 5 लाख मल्टीप्लाई 15% से हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मुला लगाया, लास्ट में क्या कर दिया, गुडविल का फॉर्मुला लगा गया, हमारे पास क्या आ गया, गुडविल आ गया, ठीक है। तो बस यही चीजें करनी, ठीक है। नॉर्मल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा करते हैं, चलो क्या कह रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 3 लाख रुपीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताया तुम्हें कितने की, 3 लाख रुपए की, ठीक है। हमसे और क्या बता रहा है, हमसे और बता रहा है कि आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। हमसे जो बोल रहा है आपके पास जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितने का है, 10% का है, ठीक है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर 41,000, एवरेज प्रॉफिट्स कितने के हैं, 41,000 के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस के बाद है ये 41,000, ठीक है। तो क्या इसमें एबनॉर्मल लॉस आना चाहिए, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या इसमें एबनॉर्मल लॉस आना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब हमारे पास क्या है कि कैपिटल इंप्लॉयड है, क्या क्या दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया है, कैपिटल इंप्लॉयड कितने की है हमारे पास, 3 लाख रुपीस की है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया ही है हमें। अब एवरेज प्रॉफिट जो दिया है, देखो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या चाहिए ना, वो चीजें देखो। फॉर्मूला जो है हमारे पास सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास कितने का आया है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर 41,000, ठीक है। तो 41,000 के जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, चलो प्रॉपर कैलकुलेशन ही करके बता देते हैं, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास कितने का है, 41,000 का है, बट इसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये चीज तो मैंने बता रखी है। तो अब एबनॉर्मल लॉस अगर इसमें नहीं आएगा, मतलब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस हो जाता है तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस जो कि है कितने का, 2,000 रुपए का, ठीक है। तो 41,000 में प्लस कर देंगे 2,000, तो एवरेज प्रॉफिट जो आ जाएगा हमारे पास कितने का आ जाएगा, 43,000 का आ जाएगा, ठीक है। ये तो चीज याद ही होगी, लास्ट वीडियोस में अगर देखी होगी तो, ठीक है। 43,000 का आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, भाई एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 43,000 का, तो एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, हमारे पास क्या चाहिए दूसरा, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यही करते हैं। तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो कितने की है, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला हमसे 3 लाख रुपए की, ठीक है, 3 लाख रुपए की मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 10% का, तो 10 अपॉन 100 कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड टू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर दिया हमने, 10% के हिसाब से निकाल दो इसको, कितना आ रहा है, बस इसमें क्या कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, आ गया हमारा 30,000 का क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। 43,000 का क्या है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों है, तो यहां से क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करने के लिए कितना था, 43,000 और माइनस में 30,000, टोटल कितना आ गया, 13,000। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब बस क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो गुडविल करने के लिए क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो कितना बोला है, कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस कुछ करना ही नहीं रह गया। तो कितना बोला है, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट बोला ना उसने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 5 65,000, ये क्या आ गया हमारा, गुडविल आ गया।
बस नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, बस ये करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थोड़ा सा हार्ड भी है। ठीक है, देखो कह रहा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख रुपए। कैपिटल कितने की बोली है? 10 लाख रुपए की बोली है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो हमें क्या दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 15%। फिर उसके बाद एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। ये ईच को अच्छे से पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो एनुअल सैलरी थी वो हमने हर पार्टनर को दी है, कितने की, 60,000 की दी है। अब सैलरी जो होती है, ये यहाँ पे ये आंसर है। ठीक है, सैलरी जो होती है वो क्या होती है, हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है। नॉर्मल एक्सपेंस अगर होता है मतलब ये काय में आएगा, एवरेज प्रॉफिट में, ये काय में आएगा आपका, सैलरी जो होती है ये एवरेज प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, नॉर्मल जो हमारा ये नॉर्मल एक्सपेंस है, सैलरी जो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, ये एवरेज प्रॉफिट में आएगा। मतलब कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या, सैलरी वगैरह। ठीक है, तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, सैलरी वगैरह माइनस करेंगे। ये मैंने जस्ट अभी समझाने के लिए बता दिया, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा पहले अच्छे से। और क्या कह रहा है फिर, कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। तो लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो लास्ट 3 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट निकाल के 2 ईयर परचेज के हिसाब से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉपर वाला। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कितना रहेगा एवरेज प्रॉफिट, देखो जरा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें ये देखना कि एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो 2,80,000 है, 3,80,000 है और 4,20,000 है। ठीक है, कितना है, 2,80,000 है। ठीक है, फिर प्लस 3,80,000 है और साथ में क्या है, 4,20,000 है। ठीक है, बट इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, देखो पहली चीज तो ये समझो कि 60,000 ईच है। 60,000 ईच का मतलब 2 पार्टनर थे। ठीक है, 2 पार्टनर थे, मतलब कि कितना हो गया, 1,20,000। यहां पे लिख देता हूं, क्या 60,000 ईच का मतलब क्या हो गया, ईच इज इक्वल टू 1,20,000 किसका, फॉर फर्म। 1,20,000 हो गया किसके लिए, फर्म के लिए हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था, एनुअल सैलरी थी। एनुअल सैलरी का मतलब 1 साल की सैलरी। 1 साल की सैलरी कितनी जा रही है, 1,20,000 जा रही है। मतलब आपके पास कितने पार्टनर्स हैं, अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं, ठीक है, 2 पार्टनर की मिला के सैलरी तो हो रही है 1,20,000, बट फॉर 3 ईयर्स, तीनों साल के लिए लगेगी ना सैलरी। तो तीनों साल के लिए, एक इस साल के लिए, एक इस साल के लिए, एक इस साल के लिए, तीनों साल के लिए अगर सैलरी लगेगी तो कितनी लगेगी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको अगर लिखोगे तो इसको वर्किंग नोट में लिख लेना। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के लिख देना इसको यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, हमें माइनस करना पड़ेगा 12 3 36। ठीक है, कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस 3,60,000, ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके सामने से अगर लिखना चाहो तो लिख देना। ठीक है, क्या चीज, फॉर 3 ईयर्स एंड 2 पार्टनर्स। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स एंड 2 पार्टनर्स, 3 साल के लिए 2 पार्टनर्स का क्या कर रखा है हमने, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2। किस तरीके से, 60,000 है मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे लिखना फॉर 2 पार्टनर्स। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर 3 ईयर्स। इस तरीके से हमने क्या करा, ये जो 3,60,000 आया है ये कैसे करके आया कि फॉर 3 ईयर्स हमने क्या करा, और 2 पार्टनर्स के लिए हमने क्या करा, 60,000 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2 पार्टनर्स के लिए और 3 से मल्टीप्लाई करी 3 साल के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आया, ये 3,60,000 आया। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और समझा दूंगा। ठीक है, और पूरी कोशिश करूंगा कि सभी को रिप्लाई मिल जाए।
ठीक है। और बाकी क्लास 12 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएंगे वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देखेंगे, प्लस माइनस करके वगैरह देखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट में अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स लगाने मत भूलना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अपॉन में कितना साल है, 3 साल है आपके। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, अपॉन में जो आता है क्या आता है, फॉर लास्ट 3 इयर्स आता है ना, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अपॉन में, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 3 लगाना मत भूलना, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000 माइनस 3,60,000 कितना आ गया, 7,20,000। अपॉन में 3 है तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2,40,000। क्या आ गया, 2,40,000 आ गया। क्या आया, 2,40,000। गुडविल आ गई क्या, नहीं, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब दूसरा क्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न होल अपॉन 100, यही होता है। तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढो कितनी दी है क्वेश्चन में, ठीक है। कितनी दी है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टार्टिंग में एक आता था कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी है हमारे पास, कर लो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितने का है ढूंढो, रेट ऑफ रिटर्न है 15% का, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 होल अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितना बचा, 1 10 100 1000 10,000 10,000 इंटू 15, या फिर नॉर्मल देखो 15 1 50 और 1 2 3 4 जीरो लगा दो, कितना आ गया, 1,50,000 आ गया। कितना आ गया, 1,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कर लो माइनस। कितना था एवरेज प्रॉफिट हमारा, एवरेज प्रॉफिट कितना था ढूंढो, 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2,40,000, यहाँ पे कर दो 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, ठीक है। कर लो दोनों को माइनस, कितना आ जाएगा, 2,40,000 माइनस 1,50,000, 90,000। अब यहां से गुडविल भी निकल जाएगी। गुडविल के लिए क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। बस गुडविल निकालनी सीखनी है इस चैप्टर में, और कुछ करना ही नहीं है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट कितना निकला था, 90,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला, 2 ईयर परचेज बोला है, देखो, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट है तुम्हारे पास 90,000, सुपर प्रॉफिट है 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2, कितना आ जाएगा, 1,80,000 हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। आगे 1,80,000 की गुडविल, बस ये करना था। क्या हुआ, आंसर आ गया, लो 1,80,000 नॉर्मल। ये देखो चेक कर लो, ये आ गया गुडविल, ठीक है। नॉर्मल था क्वेश्चन, देखो चेक कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। और लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। मुझे हटा देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट से क्रॉप वगैरह कर देना। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, 24 मिनट ही हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगा लेते, देखो क्वेश्चन में क्या करना है ये देखो। पहले थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट हाँ कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर है तो नॉर्मली हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से। क्या क्या कह रहा है देखो, कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है हमें 12% का, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट्स है 3 साल के, ठीक है। ये हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, और गुडविल जो कैलकुलेट करी गई है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कितनी करी गई है, 1,50,000, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड ये आंसर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। पेन चेंज कर ले,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए देखो नॉर्मल कुछ मत करो, जो जो चीजें मिसिंग है वो अपने आप निकलती जाएंगी। क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट का हमने लगाया फॉर्मूला, क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी नहीं है, तो ये एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, इसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। हम क्या कर रहे हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80,000, ठीक है, प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, कर लो इसको, 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 1,30,000, 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया, 1,22,000। ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, लिखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआर, आरओआर मतलब रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यही था फॉर्मूला। तो बस इसके हिसाब से रखो इसमें चीजें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआर का क्या मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, ढूंढो। कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमें निकालनी है। ठीक है, चलो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालनी है तो कुछ तो होगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहां पे लिख के जो चीज नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखो हमने क्या करा, हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, इनटू आरओआर, क्या हमारे पास आरओआर है, आरओआर है कितना है, रेट ऑफ रिटर्न 12% का। ठीक है, तो 12 अपॉन 100। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास, देखो कहीं पे भी लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट को भी वैसे लिखे रहने दो। ठीक है, क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को वैसे लिख के रहने देंगे। यहां से ना इसको ऐसे करके मान के चल लो, क्यों, क्योंकि हमने अभी ये बीच में लिख लिया। ठीक है, अभी ये ऐसे लिख के रहने, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल, अब नॉर्मल प्रॉफिट अगर आ जाता तो हम क्या करते, सुपर प्रॉफिट निकालते। हम क्या करते, सुपर प्रॉफिट निकालते। तो अगर सुपर प्रॉफिट निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही करते। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करने के लिए हमारे पास क्या एवरेज प्रॉफिट निकला, एवरेज प्रॉफिट निकला कितना निकला, 1,22,000। ठीक है, तो 1,22,000 लिखते। ठीक है, क्या करते, एवरेज प्रॉफिट 1,22,000 लिखते। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है अभी, नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को भी वैसे लिख के रहने दो। ठीक है, बट देखो अब क्या होगा, इसको भी फिलहाल के लिए इक्वेशन 2 मान लो, चलो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस ये है ना, जो जो चीजें मिसिंग होती जा रही हैं उन चीजों को फिलहाल के लिए छोड़ दो, जब लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां से रिवर्स होके आता रहेगा। जैसे मैथ्स में करते थे ना एक्स वगैरह निकालने के लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, वैसे थोड़ा सा दिमाग पर, ज्यादा कुछ करते हैं। दूसरा पार्ट हो गया, लास्ट में क्या करते हैं, हम निकालते गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या है हमारे पास, गुडविल देखो हमें दी हुई है, गुडविल कितनी दी हुई है, 1,50,000 की। ठीक है, अगर निकालते तो क्या करते, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करते, यही करते। अब यहां से क्या दिया है हमें, हमें इसमें गुडविल दिया, गुडविल कितनी दी है, 1,50,000 की। ठीक है, इज इक्वल टू, क्या हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है हमारे पास, 3 ईयर परचेज बोला है, तो बस नॉर्मली है, बस चीजें लगाते रहो, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मतलब 150 इंटू 150 इंटू डिवाइड, सॉरी डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 3,
तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 50,000। सुपर प्रॉफिट आ गया ना सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस सुपर प्रॉफिट को इस इक्वेशन में रख लो। ठीक है, कैसे करके करते हैं, सेम वैसी मैथ्स वाले की तरह ही कर देते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग सुपर प्रॉफिट इन इक्वेशन 2। सुपर प्रॉफिट को इक्वेशन 2 में रख लो। कितना आया सुपर प्रॉफिट हमारा, 50,000 आ गया। बस करो, सुपर प्रॉफिट की जगह पे 50,000, ये मैंने 50,000 क्या करा, ये जो सुपर प्रॉफिट आया इसकी जगह पे रख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 1,22,000। ठीक है, और क्या है, माइनस में है नॉर्मल प्रॉफिट। अब समझ में आता जा रहा है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या चीज हो रही है। बस वही चीजों को हमने थोड़ा सा क्या करा, विस्तार में कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ठीक है, हमने क्या करा, 50,000 इज इक्वल टू 1,22,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 50,000 इज इक्वल टू 1,22,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां से क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट को इधर भेजेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को इधर भेजेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,22,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को उधर भेजा, 1,22,000 करा। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट जब उधर जाएगा, ये माइनस में था उधर प्लस में हो गया, ये इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 50,000 कर लो इसको। 122 माइनस 50 कितना हो गया, 72,000। ये क्या आ गया हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब बस क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट को उठा के यहां रख दो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट को उठा के यहां पे रख दो। ठीक है, तो पुटिंग नॉर्मल प्रॉफिट इन इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ पुटिंग नॉर्मल प्रॉफिट इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 12/100 क्या थी, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यही था। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 12। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास, देखो 72,000 का नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 12/100। बस यहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100/12 दैट इज 72,000 इंटू 100/12 कितना आ गया, 6 लाख रुपए। थोड़ा सा नॉर्मल सा हमने क्या करा है, मैथ्स का खेल करा है। थोड़ा सा मैथ्स का यूज हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं करा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 6 लाख रुपए। आंसर चेक कर लो, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपए। बस इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस इधर उधर चीजें करनी है। और थोड़ा सा ये याद रखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट में जो भी हमारी एवरेज प्रॉफिट है या कुछ भी है, उसमें एबनॉर्मल चीजें नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मिलेंगे अगली वीडियो।